दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर आज पाकिस्तान का सरकारी दौरा कर रहे हैं। उनके हमरा आला सतह वक्त भी होगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात स्केड्यूल्ड। सदर UAE और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का दो तरफ़ा दौरा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में मददगार साबित होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के बड़े तिजारती शराकतदारों में शामिल। हालिया बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ तिजारती और सरमायाकारी मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। तवानाई, बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों, काबिल तजदीद तवानाई, बैंकिंग और रियल स्टेट के शोबे नुमायां हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग दिया जा रहा है। मौजूदा आला क़यादत के दरमियान मुलाकातों और मुआशी और तिजारती मुआहिदों ने दो तरफा ताउन को नई समत दी। UAE के सदर का दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में मददगार साबित होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और लाजवाल दोस्ती, वालिहाना इस्तकबाल की तमाम तैयारियां मुकम्मल। अहम शाहराहों पर दोनों मुल्कों के कौमी परचमों की बहार। UAE के सदर की पाकिस्तान आमद पर दारुल हुकूमत की शाहराहों को सजा दिया गया। बैनर्स और पोस्टर्स पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तस्वीर आवेज़ां। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के तैयारे को JF-17 थंडर तैयारों की सलामी दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीली असरे हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली ज्यादा मुतासरा मुल्कों में होता है। मसनूई जहानत का किरदार जिंदगी के हर शोबे में बढ़ रहा है। गवर्नेंस निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी पर मबनी तरक्की का फरोग वक्त का तकाजा है। मुस्तकबिल की मईशत में खलाई टेक्नोलॉजी कलीदी किरदार अदा करेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। सरमायाकारों का हुकूमती माशी इक़दामात पर एतमाद के समरात। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा। इंडेक्स की 1,71,980 पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान में सनती सरगर्मियों में जबरदस्त पेशरफ। सनती पैदावार में इजाफा, कीमती ज़र मुबादला, वसी रोजगार और मुआशी खुदमुख्तारी की जानिब अहम संग मील। अक्टूबर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की 8.3% साल ब साल शरह नमो के साथ सनती सरगर्मियों में नुमायां तेजी। फूड सेक्टर, बरकी आलात, रबड़ और नॉन मेटालिक मिनरल्स की पैदावार में बेहतरी ने सनती शोबे को मजीद मुस्तहकम किया। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर हमला करने वाले 3 अफगानी दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से असलहे के मुख्तलिफ इक़साम, धमाका खेज मवाद और दीगर अस्करी सामान बरामद। एक माह के दौरान अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में मुसल्लह तशद्दुद, दहशतगर्दाना सरगर्मी या गैर कानूनी सरहदी दर अंदाजी का ये तीसरा वाक़या है। ताजिकिस्तान स्टेट कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी। भारत में रियासती सरपरस्ती में अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म इस्तेहसाल और सफाकाना जुल्म उरूज पर। क्रिसमस तक़रीबात हिंदू शरपसंदों के मुनज़्ज़म तशद्दुद की नज़र। आसाम में सेंट मेरी स्कूल पानी गांव में तोड़फोड़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी सजावटों को निशाना बनाया गया। केरला में बच्चों के क्रिसमस कैरोल ग्रुप पर हमला। क्रिसमस पर भी गजा पर सेहूनी फोर्सेस की बमबारी थम न सकी। गिरजाघरों में तक़रीबात महदूद या मुकम्मल तौर पर मनसूख। मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के बायस मसीहियों को दबाव, माशी मुश्किलात और बुनियादी सहूलतों की कमी का सामना। यूरोपीय ममालिक गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस समेत 14 ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। यूरोपीय ममालिक का 2 रियासती हल के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा।
امریکہ کا شمال مغربی نائجیریا میں داعش کے دہشت گردوں کے خلاف فضائی حملہ، دہشت گردوں پر بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے اور ان پر تشدد کا الزام۔ امریکہ نے نائجیریا میں IS گروپ کے خلاف طاقتور اور مہلک حملہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر پوسٹ، مشترکہ آپریشن میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، واقعے کا کسی خاص مذہب سے کوئی تعلق نہیں، نائجیرین وزیر خارجہ۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کی کراچی پورٹ پر تاریخی کامیاب کارروائی، منشیات سمگلنگ کی مذموم کوشش ناکام بنا دی، درآمد شدہ کنٹینر سے لاکھوں ڈالرز مالیت کی 47 کلو کوکین ضبط۔ ANF نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر اسکریپ کے 7 کنٹینرز کو مشکوک قرار دیا تھا۔ ANF ملک سے منشیات کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ کور کمانڈر پشاور کی کرسمس کی تقریب میں شرکت، مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی، شرکاء سے خصوصی ملاقات اور گفتگو، بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری اور بھائی چارے کی اہمیت پر زور دیا، ملک کی ترقی اور استحکام میں اقلیتوں کے مثبت اور اہم کردار کو سراہا۔ کرسمس ڈے کی خصوصی تقریب کے موقع پر مختلف قسم کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ منفرد اسلوب اور بیان کے شاعر منیر نیازی کی 19ویں برسی، محبت، احساس اور اپنائیت سے لبریز جذبات کا اظہار، منیر نیازی کی شاعری کے نمایاں اوصاف، پنجابی میں شاعری سے مداحوں کے دل جیت لیے۔ منیر نیازی کے فلمی گانوں کی بازگشت آج بھی ہر سو ہے۔ ادبی خدمات کے اعتراف میں 1992 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور 2005 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے۔ خوشبوؤں کی شاعرہ پروین شاکر کو مداحوں سے بچھڑے 31 برس بیت گئے۔ منفرد لہجے کی شاعرہ ہونے کی بنیاد پر بہت کم عرصے میں اندرون اور بیرون ملک بے پناہ شہرت حاصل کی۔ ان کے مجموعہ کلام میں خوشبو، صدبرگ، خود کلامی، انکار اور ماہ تمام قابل ذکر ہیں۔ پروین شاکر کو پرائڈ آف پرفارمنس اور آدم جے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں باکسنگ ڈے ٹیسٹ، انگلش ٹیم پہلی اننگز میں 110 رنز پر ڈھیر، ہیری بروک 41 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے، مائیکل نیسر نے 4، اسکاربولینڈ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ آسٹریلیا نے ٹیم پہلی اننگز میں 152 رنز بنائے تھے۔ 5 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ سیریز PTV اسپورٹس HT پر براہ راست۔ سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ الاتفاق نے الریاض کو 2 گول سے ہرا دیا۔ الریاض کی ٹیم کوئی گول نہ کر سکی۔ نیوم SC نے النجمہ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے مات دی۔ پوائنٹس ٹیبل پر کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم النصر سر فہرست ہے۔ اور آسٹریلیا میں بگ بیش کرکٹ لیگ آج 2 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ ایونٹ کے 11ویں میچ میں سڈنی سکسرز اور میلبرن سٹارز سڈنی میں مد مقابل ہوں گے۔ 12واں میچ پرتھ اسکارچرز اور ہوبارٹ ہریکینز کے درمیان پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ مقابلے PTV اسپورٹس HT پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ MCB راست ID سے ہو، رقم کی ادائیگی فوراً، محفوظ اور بالکل مفت۔ چاہے کسی فرد کو رقم بھیجنی ہو یا وصول کرنی ہو، شاپنگ کی ادائیگی کرنی ہو یا براہ راست MCB برانچ جا کر ٹرانزیکشن مکمل کرنی ہو، اب یہ سب ممکن ہے بغیر کسی کٹوتی کے۔ آج ہی اپنا موبائل نمبر MCB بینک اکاؤنٹ سے لنک کریں، راست ID بنائیں اور کبھی بھی کہیں بھی فوری طور پر پیسے بھیجیں یا وصول کریں۔ جو
हमारे कॉन्टिनेंट हैं, जो हमारे अफ्रीका है या सेंट्रल एशिया है या दूसरे, तो वहाँ मैंने पाकिस्तानियों को उस तरह नहीं देखा जिस तरह इंडियन या चाइनीज़ फिरते हैं। गली गली और एक एक गांव में, एक एक शहर में, एक एक उनके सेक्टर में वो काम कर रहे होते हैं कि हमने एक्सपोर्ट करनी है, लेकिन हमारे शायद उस तरह का मामला नहीं है। लेकिन चलें, वो भी एक हमारे इशू है कि जी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको लेवल प्ले फील्ड नहीं मिल रहा, या हम सरप्लस आपको नहीं दे पा रहे एक्सपोर्ट के लिए, या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी इतनी ज़्यादा है जिसके मुख्तलिफ फैक्टर हैं कि हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। वो अपनी जगह इश्यूज़ हैं, लेकिन वो इशू आज के हैं। पहले तो ये नहीं था इतना मामला गंभीर जिस तरह आजकल हुआ है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो उस तरह नहीं है। जो मैं एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ, उसमें डिटेल बात हो सकती है। पॉलिसी रेट है, उसमें टैक्सेशन बड़ी स्ट्रिंजेंट किस्म, बहुत सख्त किस्म की हमारी टैक्सेशन है जो इंतहाई डैमेज कर रही है हमारे प्रोडक्शन को भी और एक्सपोर्ट को भी। ऑफ कोर्स उससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें भी इफेक्ट आता है। तो एनर्जी की प्राइसेस हैं, या हमें दूसरे जो है चीज़ें उससे हम, क्योंकि मैंने देखा है कि आपको जब फैसिलिटेट भी किया है, आपने टेक्सटाइल की बात की, टेक्सटाइल पे बहुत सारे हम पैकेज देते रहे, बहुत सारे आपके एप्टमा वाले आते रहे और पैकेज लेके जाते रहे। और एक दफ़ा तो पिछली जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो उसमें तो ये काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि जी हर साल आप पैकेज दे देते हैं, फिर ये आते हैं तो 50 बिलियन का भी दे देते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ व खुराक को तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन के ऐवान सनअत और तिजारत में खिताब। उन्होंने कहा कि तिजारत और सरमायाकारी मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। इस हवाले से इक़दाम कर रहे हैं और मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम। खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे में शामिल करते हैं खबरों की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ये दौरा दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान माशी और तस्वीराती शराकतदारी का एक नया बाब साबित होगा। रिपोर्ट कर रही है मरियम मलिक। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। दोनों मुल्कों की मौजूदा क़यादत के दरमियान मुलाकात और मुआशी और तिजारती माहिदों ने दो तरफा ताउन को नई समत दी है। तफसील आगा मसूद खालिद की इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। पाकिस्तान में मकीम अमारती सरमायाकार और मुत्तहिदा अरब अमारात में मकीम लाखों पाकिस्तानी वर्कर्स दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है, जिसे अमारती क़यादत की जानिब से कदर की निगाह से देखा जाता है। दिफा, सलामती, तालीम, सेहत और सकाफती शोबों में ताउन भी पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात का अहम हिस्सा है। दोनों ममालिक खित्ते में अमन और सलामती के फरोग के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ रखते हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। आला सतह के दौरों और माशी और तिजारती माहिदे इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि दोनों ममालिक मुस्तकबिल में भी बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने के लिए पुरअज़्म हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के वालिहाना इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। इस हवाले से तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे हुसैन रजा से। हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर आज पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान के रेड कारपेट इस्तकबाल की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सड़कों के दोनों अतराफ़ पाकिस्तान और UAE के परचम लहरा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और UAE के जो लीडरशिप के जो बैनर्स हैं वो भी आवेज़ा किए जा चुके हैं। आप मेरे अक़ में भी देख सकते हैं कि मोअज़्ज़ज़ मेहमान के जो बैनर्स हैं वो आवेज़ा हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि दौरे के दौरान
शेख मोहम्मद बिन जैद जो हैं वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से दो तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में पाकिस्तान और UAE के जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये दौरा नहायत अहमियत का हामिल है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है इस वक्त कामयाबियों के अरूज पर है। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के जो रहनुमा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं वो इसी खारजा पॉलिसी की जो कामयाबी है उसका मज़हर हैं। बहुत शुक्रिया हुसैन आगाह करने के लिए। अभी आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी देखी गई, जहां दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1170 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तेजी के बायस 100 इंडेक्स अहम नफ्सियाती हद उबूर करते हुए 1,72,000 पॉइंट्स की सतह तक पहुंच गया। सरमायाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी और मुस्बत रुझान के बायस आज मार्केट में बेहतरी देखने में आई। पाकिस्तान के सनती शोबे में खुश आइंद और काबिल सताइश बेहतरी नजर आ रही है। सरमायाकारों और सनतकारों के एतमाद में भरपूर इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की मुस्तहकम माशी बुनियादें और सनती पेशरफ्त कौमी खुशहाली और सरमायाकारी के रोशन उफ़क़ की नवीद है। जो सनती पैदावार में इजाफा, कीमती ज़र मुबादला, वसी रोजगार और मुआशी खुद मुख्तारी की जानिब अहम संग मील है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बड़े पैमाने की सनतों में मुसलसल दूसरे माह नुमाया और हौसला अफजा बेहतरी रिकॉर्ड की गई। अक्टूबर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की 8.3% साल ब साल शरह नमो के साथ सनती सरगर्मियों में नुमाया तेजी देखी गई। जुलाई से अक्टूबर 2025 के दौरान लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 5.2% मुस्तहकम इजाफा हुआ। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 78.89% से जायद गैर मामूली शरह नमो। सरमायाकारों और सनतकारों के एतबार में नुमाया बहाली हुई है। बरामदी तलब में नुमाया इजाफे के बायस अक्टूबर के दौरान गारमेंट्स की पैदावार 10.99% की सतह तक पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में 12.25% इजाफा। डीजल, जेट फ्यूल और LPG की पैदावार में नुमाया तेजी रिकॉर्ड की गई। फूड सेक्टर, बरकी आलात, रबड़ और नॉन मेटालिक मिनरल्स की पैदावार में बेहतरी ने सनती शोबे को मजीद मुस्तहकम किया है। SIFC की जामे सहूलतकारी और मुअस्सर मुआशी इस्लाहात पाकिस्तान की मुआशी बहाली के ठोस समरात की अक्कासी करते हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है कि उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम है। मईशत को डिजिटाइज मुकामी वसाइल को बुरोकार लाया जा रहा है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी तरक्की का फरोग वक्त का तकाजा है। मसनूई जहानत का किरदार जिंदगी के हर शोबे में बढ़ रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। वफाकी वजीर ने कहा कि गवर्नेंस के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में होता है। मौसमियाती तब्दीली के सबब पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान हो रहा है। मजीद कहा कि आइंदा आने वाले सालों में हमें इसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में एक और सरहद पार दहशतगर्दाना हमला सामने आ गया है, जिसने तालिबान रजीम के अमन के दावों पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। ताजिकिस्तान की स्टेट कमेटी बराए नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक अफगान सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 3 मुसल्लह अफगान दहशतगर्द सिक्योरिटी ऑपरेशन में हलाक हो गए। हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों के कब्जे से M16 और क्लाशनकोफ राइफलें, पिस्तौल, दस्ती बम, नाइट विजन डिवाइस और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ताजिक हुकाम के मुताबिक ये एक माह के दौरान अफगानिस्तान से दरअंदाजी का तीसरा वाकया है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक पहले ही अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के ठोस शवाहिद आलमी फोरम्स पर पेश कर चुके हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक अफगान सरहदों से आग और बारूद की मुसलसल तरसील ने तालिबान रजीम के अमन के बयानिए की हकीकत आशिकार कर दी है। भारत में रियासती सरपरस्ती के तहत अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म इस्तेहसाल और सफ़ाकाना मज़ालिम शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। क्रिसमस के मौके पर मजहबी रवादारी का ढोंग रचाने वाली मोदी हुकूमत के ज़ेर साया हिंदुत्वा शरपसंदों ने मसीही बिरादरी की तकरीबात को निशाना बनाया। साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक 25 दिसंबर को भारत भर में क्रिसमस की मुतादिद तकरीबात हिंदू इंतहा पसंदों के तशद्दुद की नज़र हो गई। आसाम, छत्तीसगढ़ और केरला में चर्चेज, स्कूलों और अवामी मकामात पर तोड़ फोड़ की गई, जबकि बच्चों के क्रिसमस कैरोल ग्रुप्स पर भी हमले हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तमाम कार्रवाइयां बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और RSS से वाबस्ता अनासिर ने की। वाक़यात के बाद सोशल मीडिया पर अक़लियतों की सलामती पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। मुबस्सिरीन के मुताबिक हिंदुत्व एजेंडे पर कारबंद BJP हुकूमत ने भारत में मजहबी आज़ादी को कुचलकर खौफ, नफरत और जबर को रियासती शनाख्त बना दिया है। नाज़रीन, कल पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म, जमहूरियत की अलामत और अवामी सियासत की मजबूत आवाज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत है। बीबी शहीद की सियासी, जमहूरी और कौमी खिदमत के हवाले से देखते हैं फरहाना खान की रिपोर्ट। Mrs. Bhutto, I was wondering, when the history books are being written, how would you like to be remembered?
How would I like to be remembered? As someone who made a difference to her people, particularly to women, as someone who was committed to freedom and to human dignity. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो नाम जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में जमहूरियत, मज़ाहमत और कुर्बानी की अलामत है। एक ऐसी रहनुमा जिन्होंने अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए अवाम की हक़ हुक्मरानी की जिद्दोजहद को अपना मिशन बनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत को ड्राइंग रूम से बाहर निकाला तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम को अपनी सियासत का महवर व मरकज बनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने निहायत कम उम्री में पार्टी की क़यादत संभाली। जेलें, नजरबंदियाँ और तवील जिला उनकी सियासी जिद्दोजहद का हिस्सा रही, मगर उन्होंने जमहूरियत की शमा को बुझने नहीं दिया। यही वजह है कि जब 10 अप्रैल 1986 में जिला वतनी के बाद वो वतन लौटी तो अवाम का ठाठे मारता समंदर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने वाली चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, इजहार राय की आज़ादी और पार्लिमान के इस्तेहकाम के लिए कोशिशें की। सेहत, तालीम और समाजी बहबूद के शोबों पर ख़सूसी तवज्जो दी, जबकि ख़वातीन को कौमी धारे में शामिल करने के लिए अमली इक़दामात किए। फलाही रियासत का तस्वर उनकी सियासत का अहम जुज़ था। उनकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक पुरअमन और जिम्मेदार रियासत के तौर पर उजागर करने की कोशिश नुमाया रही। उन्होंने आलमी सतह पर मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस के लिए भरपूर किरदार अदा किया। उनकी सियासत का मिशन मफाहमत, बर्दाश्त और अवामी खिदमत रहा। सियासत के खारजार रास्तों पर चलते हुए जिलावतनी एक बार फिर इनका मुक़द्दर बनी। ताहम अक्टूबर 2007 को जिलावतनी के बाद वतन वापसी के मौके पर उनके इस्तकबाल के लिए अवाम का जोशो खरोश काबिले दीद था। कराची के इलाके कारसाज में उन पर हमला किया गया। धमाके के नतीजे में बेशुमार कारकुन शहीद और जख्मी हुए। बेनज़ीर इस हमले में बच गयीं, लेकिन फिर 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में अवामी जलसे के इख्तिताम पर बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दाना हमले में शहीद हो गयी। उनकी शहादत से पूरे मुल्क में सोग की कैफियत थी, क्योंकि पाकिस्तान एक अजीम जमहूरी रहनुमा से महरूम हो गया। वो बेनज़ीर जो आमरीयत के सामने डट गयीं, जिला वतनी का कर्ब सहा, कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की, अवाम के हक़ हुक्मरानी की जंग लड़ती रहीं, यहाँ तक कि अपनी जान कुर्बान कर दी। ये शहादत सिर्फ एक फर्द का सानहा नहीं, बल्कि कौम के ख्वाबों पर वार और पाकिस्तान के दिल पर जख्म था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए दी गई जान की कुर्बानी ये साबित करती है कि जमहूरियत, आइन और अवाम की हक़ हुक्मरानी के लिए दी गई कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत तारीख़ का रोशन बाब है और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरनामा अभी जारी है, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज़ के साथ। MCB रास्त ID से हो रकम की अदायगी फौरन, महफूज और बिल्कुल मुफ्त। चाहे किसी फर्द को रकम भेजनी हो या वसूल करनी हो, शॉपिंग की अदायगी करनी हो या बराह रास्त MCB ब्रांच जाकर ट्रांजैक्शन मुकम्मल करनी हो, अब ये सब मुमकिन है बगैर किसी कटौती के। आज ही अपना मोबाइल नंबर MCB बैंक अकाउंट से लिंक करें, रास्त ID बनाएं और कभी भी कहीं भी फौरी तौर पर पैसे भेजें या वसूल करें। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। वेलकम बैक। पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर में क्रिसमस के मौके पर केक काटने की तकरीब हुई। तकरीब में सेक्रेटरी इत्तलात मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन अशफाक अहमद खलील, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिमा शेख, पीटीवी के मसीही मुलाजमीन और उनके बच्चों ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद फैसल राव। तकरीब से खिताब करते हुए MD PTV इशफाक अहमद खलील ने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन की हमेशा से ये रवायत रही है कि वो मसीही बिरादरी की खुशियों में भरपूर शिरकत करता है और ये रवायात आइंदा भी इसी तरह बरकरार रहेंगी। कायद आज़म ने भी सबसे ज़्यादा जोर जो दिया वो मजहबी यकजहती पे दिया, चाहे वो जिस मजहब से जो भी बंदा ताल्लुक़ रखता हो वो पाकिस्तानी है, और कोई उन्होंने उसमें फ़र्क नहीं रखा। तमाम जो मसीही बरादरी है उनको मेरी तरफ से और पूरी PTV की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद क्रिसमस की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिमा शेख ने मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस्लाम सबको बराबर के हकूक, रवादारी और भाईचारे का दर्स देता है। इस्लाम भी इंक्लूसिवनेस का सबक सिखाता है, इंटरफेथ हार्मनी का सबक सिखाता है। सारे बच्चे हमारे एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, और आज इनकी वजह से ही इतना ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे एक समा पैदा हो गया है।
तकरीब में डायरेक्टर एडमंड फरत अब्बास जंजुआ समेत मुख्तलिफ शोबों के डायरेक्टर्स, आला अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर क्रिसमस का केक भी काटा गया। बच्चों ने क्रिसमस के गीत भी पेश किए। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की सहूलत के लिए कागजाती नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन बरोज़ सोमवार और मंगल का इजाफा कर दिया है। अब कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2025 मुकर्रर की गई है। याद रहे, पहले कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर 2025 बरोज़ हफ्ता थी। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि शुमारी इलाकाजात में रात के औकात में शदीद सर्द रहने की तवक्को है। शुमाल मशरकी जनूबी पंजाब और बाराए सिंध के मैदानी इलाकों में रात के औकात धुंध रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमारी इलाकाजात में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं आज दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों की सूरत हाल से। आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेशी दारुल-हुकूमत ढाका 231 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली 216 के साथ तीसरे, भारतीय शहर कोलकाता 214 के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। कराची 196 के साथ 5वें नंबर, जबकि कतर का दारुल-हुकूमत दोहा 193 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ छठे नंबर पर रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली का सिलसिला जारी है। अलीपुर में मुतासरा खानदानों को माली मुआवनत फराहम करने के लिए कार्ड्स जारी कर दिए गए हैं, ताकि वो दोबारा अपनी जिंदगी मामूल पर ला सके। तफसील मलिक अल्लादित्ता बोसन से। अलीपुर के सैलाब मुतासरा अफराद के चेहरों पर एक बार फिर मुस्कुराहटें लौट आई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर बहाली सेंटर से अब तक 23,000 ATM कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं, जिनसे मुतासरीन को माली इमदाद फराहम की गई है। सेंटर अलीपुर में इस वक्त तकरीबन 25,000 से ज़्यादा ATM कार्ड तकसीम किए गए हैं, जिसमें अरबों रुपए की खती रकम के साथ लोगों की इमदाद की गई। मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करें हूँ ऐसा कोई ATM कार्ड दिते। ATM कार्ड अगर को ना मिलता तो सारे घर सिलाब जरे तबाह थी गया। ये कार्ड मुतासरीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं। घरों की मुरम्मत, गंदम की काश्त और रोजमर्रा के अखराजात में ये रकम इनके लिए सहारा बन गई है। अलीपुर के सैलाब मुतासरा लोग आज पुर उम्मीद हैं, खुद मुख्तार हैं और अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो रहे हैं। हुकूमत पंजाब के इस मौसर काविश ने न सिर्फ इनके घरों की बहाली में अहम किरदार अदा किया, बल्कि इनके दिलों में एतमाद भी बहाल किया। मलिक अल्लादित्ता बोसन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, अलीपुर। गजा में मसीहियों ने इस साल क्रिसमस इंतहाई सादगी के साथ मनाई। गजा में क्रिसमस की रात और सुबह के इब्तिदाई औकात में इलाके के मशरकी हिस्से से इसराइली बमबारी की आवाज़ें, ड्रोन्स की मुसलसल गूंज सुनाई देती रही, जबकि बेशतर गिरजाघरों में क्रिसमस की तकरीबात महदूद या मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दी गई और अवामी तकरीबात के बजाय चर्च के अंदर निजी इज्तिमात और दुआओं का अहतमाम किया गया। मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के बायस मसीहियों को शदीद दबाव, माशी मुश्किलात और बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना है। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस समेत दुनिया के 14 ममालिक ने इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियों के क़याम की मंजूरी की शदीद मजम्मत की है। इन ममालिक ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो इस फैसले को फौरी तौर पर वापस ले।
اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے حال ہی میں مقبوضہ مغربی کنارے میں 19 نئی یہودی بستیوں کی منظوری دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسپین، کینیڈا، جاپان، نیدرلینڈز، ناروے اور دیگر ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور خطے میں عدم استحکام کو بڑھا سکتا ہے۔ پوپ لیو نے کرسمس کے موقع پر دنیا بھر میں امن کی اپیل کرتے ہوئے غزہ، یوکرین اور سوڈان سمیت مختلف خطوں میں جاری تنازع پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ویٹیکن میں کرسمس خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ جنگوں نے بے گناہ انسانوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ پوپ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ تشدد کے خاتمے، انسانی ہمدردی اور مکالمے کے ذریعے پائیدار امن کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ ترکی میں کرسمس اور نئے سال کی تقریبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کے شبے میں 100 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ استنبول کے چیف پراسیکیوٹر کے مطابق شہر کے 124 مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں، جہاں سے اسلحہ، گولہ بارود اور تنظیمی دستاویزات برآمد ہوئے۔ حکام نے کہا کہ IS کے حامی اس ہفتے ترکی میں غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کے لیے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ سرکاری بیان میں کہا گیا کہ پولیس نے 115 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے، جبکہ مزید 22 افراد کی تلاش جاری ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے پہلی بار جوہری طاقت سے چلنے والی اپنی نئی آبدوز کا معائنہ کیا ہے۔ ریاستی میڈیا کے مطابق 8700 ٹن کلاس کی آبدوز اسٹریٹجک میزائلوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کم جونگ ان نے تعمیر میں پیش رفت کی تعبیر کی اور کہا کہ یہ آبدوز ملک کی دفاعی صلاحیت اور جوہری طاقت کے مظاہرے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ شمالی کوریا نے آبدوز کی نئی تصاویر جاری کرنے کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ان کی پہلی جوہری آبدوز کا سائز امریکی بحریہ کے حملہ جہازوں میں سے کچھ کے برابر ہے۔ امریکہ نے نائجیریا میں شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمال مغربی نائجیریا میں IS کے خلاف بھرپور اور مہلک کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا کہ امریکی فوج نے کئی کامیاب حملے کیے ہیں، تاہم تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ امریکی افریقہ کمانڈ افریکوم نے تصدیق کی ہے کہ یہ حملہ نائجیریا کو اعتماد میں لے کر صوبہ سوکوتو میں کیا گیا ہے۔ نائجیریا کے وزیر خارجہ یوسف میتما کے مطابق یہ ایک مشترکہ آپریشن تھا جس کا مقصد دہشت گردوں کو نشانہ بنانا تھا، نہ کہ کسی مذہب کو۔ انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا ہے کہ نائجیریا میں تشدد تمام مذاہب کو متاثر کر رہا ہے، جبکہ مسلمان اور مسیحی آبادی کا تناسب تقریباً برابر ہے۔ کیلیفورنیا میں شدید طوفان اور بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس کے بعد شہریوں کی زندگی بری طرح متاثر ہے۔ سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں، پل اور شاہراہیں پانی میں ڈوب گئیں جبکہ ٹریفک معطل ہو کر رہ گئی۔ لاس اینجلس اور جنوبی کیلیفورنیا میں شہریوں کے انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ عوام کے جان اور مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے کراچی بندرگاہ پر منشیات اسمگلنگ کی مذموم کوشش ناکام بنا دی۔ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے درآمد شدہ کنٹینر سے 47 کلو منشیات ضبط کر لی۔ یہ انسداد منشیات کے حوالے سے اینٹی نارکوٹکس فورس کی کوکین ضبط کرنے کی سب سے بڑی کارروائی ہے۔ ترجمان ANF کی جانب سے ضبط کی گئی منشیات کی مالیت عالمی مارکیٹ پر لاکھوں ڈالرز بنتی ہے۔ انٹیلیجنس پروفائلنگ اور رسک اسسمنٹ کی بنیاد پر ANF نے اسکریپ کے 7 کنٹینرز کو مشکوک قرار دیا تھا۔ کرسمس ڈے کے موقع پر کور کمانڈر پشاور نے مسیحی برادری کے ساتھ خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی اور شرکاء سے خصوصی ملاقات اور گفتگو بھی کی۔ مہمان خصوصی نے ملکی ترقی اور استحکام میں اقلیتوں کے مثبت اور اہم کردار کو سراہا۔ بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری اور بھائی چارے کی اہمیت پر زور دیا۔ کور کمانڈر نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری کے ویژن کو اجاگر کیا۔ کرسمس ڈے کی خصوصی تقریب کے موقع پر مختلف قسم کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے۔ ناظرین، زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر پروکار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، کور کمانڈر بلوچستان، IGFC بلوچستان نارتھ اور اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی نے شرکت کی۔ تقریب میں قبائلی عمائدین، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے معزز مہمانوں سمیت مقامی شہری بھی موجود تھے۔ مقامی بچوں نے ملی نغمے اور تقاریر پیش کر کے بابائے قوم کا شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے قائد اعظم کی بے مثال قومی خدمات اور شاندار قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہریوں نے بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی آزادی کے لیے قائدین نے عظیم قربانیاں دیں، ان کے لیے قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔
बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौके पर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूनान के ज़ेर तमाम एथेंस में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मुअज़्ज़ज़ीन और सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। मुक़र्ररीन ने कायद आज़म को शानदार खराज तहसीन पेश करते हुए उस दिन को तजदीद अहद का दिन करार दिया। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूनान के सदर मियां सफदर जावेद ने कहा कि कायद आज़म का फ़लसफ़ा आज भी पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी की ज़मानत है। तकरीब के इख्तिताम पर कायद आज़म की सालगिरह का केक काटा गया और पाकिस्तान के अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। क्रिसमस के मौके पर यूनान में मुकीम पाकिस्तानी मसीही बिरादरी ने मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस के एक मुकामी चर्च में दुआया तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्यूनिटी यूनान के सदर डॉक्टर खुर्रम शहजाद और पाकिस्तानी पास्टर इफ्तिखार खान ने क्रिसमस के पैगाम आम मोहब्बत और इंसानियत पर जोर दिया। इस मौके पर क्रिसमस का केक काटा गया और खुशी का इजहार किया गया। दुनिया भर की तरह स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी क्रिसमस कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के यौम पैदाइश के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। ये तकरीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्पेन के सदर हाजी राजा असद हुसैन के ज़ेर एहतमाम हुई, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी, कायद आज़म की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और पाकिस्तान से मोहब्बत के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पंजाब भर में सफाई के मौसर इक़दामात नजर आ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अगर जिंदगी ने साथ दिया तो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद होते रहेंगे। इख्तिताम पर क्रिसमस, कायद आज़म और मियां नवाज शरीफ की सालगिरह के केक काटे गए। इटली के शहर ब्रिस्टिया में ह्यूमन ट्रस्ट इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम यौम कायद आज़म और मार्के हक के एजाज़ में एक बावकार तकरीब मुनाकिद हुई। मज़ीद बता रहे हैं इटली से PTV न्यूज़ के नुमाइंदा फुरकान न्यासी अपनी इस रिपोर्ट में। इटली में तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन डॉक्टर वकास नदीम थे, जिनके हमरा OPF मेंबर्स, OPWC के सदर डॉक्टर अरबाज ज़िया और इटली भर से लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। डॉक्टर वकास नदीम ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के क़याम और पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम, ओवरसीज पाकिस्तानीज आपके साथ खड़े हैं, इदारों के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि कायद दे हो, पाकिस्तान बनाने वाले का नाम लिया जाए, पाकिस्तान को बचाने वाले का नाम न लिया जाए। तकरीब के इख्तिताम पर कायद आज़म जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए, जबकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब केक भी काटा गया। पाकिस्तान बनाने वालों से, पाकिस्तान को बचाने वालों से हम बहुत प्यार करते हैं। बनिए पाकिस्तान दे नाल नाल कि जेड़े उस पाकिस्तान दी हिफाजत कर रहे हैं, असी उन्हां नूं भी दाद दिंदे हां ते बनिए पाकिस्तान हुण साडे कायद नो। फुरकान न्यासी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, ब्रेशिया, इटली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर MPA राजा शौकत अजीज़ भट्टी ने गुजर खान में तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की और अमले को बेहतरी इलाज मुआलजे की हिदायत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सूबे में इनकलाबी इक़दामात किए हैं। अवामी फलाह बहबूद के लिए तारीखी इक़दामात किए गए हैं। तामीर तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। अवामी मनसूबों के लिए पंजाब के अवाम उनके शुक्रगुजार हैं। ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम मिलाद चौक में तकरीब मुनक्किद हुई, जिससे मरकज़ी नायब सदर चौधरी मोहम्मद बिरजीस ताहिर ने खिताब किया। तकरीब में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद नवाज शरीफ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की मुनासबत से केक काटा गया और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। चिन्योट में कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ज़ेर एहतमाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के यौम पैदाइश के मौके पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में दोनों रहनुमाओं की सालगिरह के केक काटे गए और बानी पाकिस्तान को इत्तेहाद, रवादारी और मुसावी हुकूक के पैगाम पर खराज तहसीन पेश किया गया। मुकर्ररीन ने कहा कि कायद आज़म ने हमें इत्तेहाद, ईमान, तंजीम और मजहबी रवादारी का वो सुनहरी उसूल दिया जिस पर अमल करने से कानून की बालादस्ती और एक मजबूत, पुरअमन और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है। कायद आज़म के नज़रियात और आईने पाकिस्तान के मुताबिक पुरअमन और मुत्तहिद मुआशरे के क़याम के अज़्म का इजहार किया।
ملتان میں کرسمس کی تقریبات جوش و جذبے کے ساتھ منعقد ہوئیں، جن میں گیرین اور اسٹیشن کمانڈرز نے شرکت کر کے مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کیا۔ تقریبات میں امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام اجاگر کیا گیا، جبکہ ملک و قوم کی ترقی، امن و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ مسیحی برادری نے قومی یکجہتی اور پاکستان کے استحکام کے عزم کا اظہار کیا۔ لیا میں کرسمس کے موقع پر ڈپٹی کمشنر آصف علی ڈوگر نے فتح پور 270 TDA میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی اور کیک کاٹا۔ اس موقع پر DPO حسن جاوید سمیت ضلعی انتظامیہ اور مسیحی برادری کے افراد موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے اقلیتی برادری کے حقوق اور بین المذاہب ہم آہنگی پر زور دیا، جبکہ DPO نے ضلع بھر میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی یقین دہانی کرائی۔ اختتام پر امن، بھائی چارے اور ملکی استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ منڈی بہاؤدین میں مسیحی پولیس ملازمین کی کرسمس کی خوشیاں دوبالا کرنے اور ان میں نقد رقم اور تحائف تقسیم کرنے کے لیے DPO سید عبدالرحیم شیرازی کی زیر صدارت تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ DPO سید عبدالرحیم شیرازی نے کرسمس کا کیک کاٹا۔ انہوں نے مسیحی ملازمین کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے اور انسانی حقوق حاصل ہوئے ہیں۔ پنجاب پولیس میں کام کرنے والے مسیحی ملازمین ہمارے بھائی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر DPO سید عبدالرحیم شیرازی نے تحائف اور نقدی تقسیم کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر DPO میاں والی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد نے پریس ہیڈرسن چرچ سول لائنز میں کرسمس تقریب میں شرکت کی۔ مسیحی برادری کے ہمراہ کیک کاٹا اور کرسمس کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کرسمس محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ مسیحی برادری پاکستان کی ترقی اور استحکام میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ہم سب ایک قوم ہے اور باہمی احترام ہی ہمارے مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ مسیحی برادری نے کرسمس کے موقع پر بہترین سیکیورٹی اور تعاون پر میاں والی پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، اسلام آباد راولپنڈی اور اس کے مضافات میں اذان جمعہ کا وقت ہوا جاتا ہے، سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ ہر وقت بر وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जिसको रिस्क की कुशादगी या उम्र की दराजी भली लगे वो अपने रिश्तेदारों से नेक सलूक करे। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। MCB रास्त आईडी से हो रकम की अदायगी फौरन, महफूज और बिल्कुल मुफ्त। चाहे किसी फर्द को रकम भेजनी हो या वसूल करनी हो, शॉपिंग की अदायगी करनी हो या बराह रास्त MCB ब्रांच जाकर ट्रांजैक्शन मुकम्मल करनी हो, अब ये सब मुमकिन है बगैर किसी कटौती के। आज ही अपना मोबाइल नंबर MCB बैंक अकाउंट से लिंक करें, रास्त आईडी बनाएं और कभी भी कहीं भी फौरी तौर पर पैसे भेजें या वसूल करें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सहूलत बाजार खानेवाल में क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस बाजार सजाया गया, जहाँ रोज़मर्रा इस्तेमाल की मयारी अशिया सरकारी रेट से कम रेट पर दस्तियाब थीं। तफसील बता रहे हैं कुलज़म बशीर अहमद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर क्रिसमस के त्यौहार पर सहूलत बाजार खानेवाल में खुसूसी क्रिसमस बाजार सजाया गया है। हमने यहाँ पे तमाम आइटम के ऊपर, चाहे ड्राई फ्रूट्स है, चाहे करियाना है, चाहे फ्रूट है, तमाम पे डिस्काउंट लगा हुआ है। मरियम नवाज के मैडम के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने मसीहों के लिए ये सहूलत बाजार जो है ये यहाँ पर लगाया। सहूलत बाजार में हर चीज़ सस्ती मिलती है। आप सब मिलकर इधर आएँ, विज़िट करें और हमारे सहूलत बाजार वालों से चीज़ें खरीदें। आपको हर चीज़ अच्छी भी मिलेगी, क्वालिटी भी है। दिन सेल थी 23, 24, 25, उस हवाले से हमने मजीद और डिस्काउंट लगाया अपनी मसीह बरादरी के लिए, जो कि जाहिर सी बात है हमारे शाना बशाना काम करते हैं। क्रिसमस के मौके पर सहूलत बाजार में क्रिसमस केक भी काटा गया। कुलज़म बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। क्रिसमस के मौके पर पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए इंतजाम को मिसाली करार दिया जा रहा है। शकरगढ़ से मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट्स देखते हैं। शकरगढ़ में क्रिसमस के मौका पर मसीह बरादरी ने बेहतरीन इंतजाम पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और तहसील इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सिक्योरिटी के मौसर और सख्त इंतजाम किए गए, जबकि गिरजाघरों और उनकी तरफ में बर वक्त सफाई सुथराई और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया। हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आला पंजाब के उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं और इस दफ़ा सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे हैं और ख़ासकर हम साफ़ सुथरा पंजाब को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है। मसीह बरादरी का कहना है कि क्रिसमस की तकरीबात के दौरान अमन और अमान की सूरत हाल में साली रही और तमाम महकमे हाई अलर्ट नजर आए। तारीख में पहली मरतबा इस सतह के सफाई और सुथराई के इंतजाम देखने को मिले, जिससे इन्हें अपने मजहबी त्यौहार आज़ादी, अमन और इत्मीनान के साथ मनाने का मौका मिला। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि पंजाब हुकूमत और ज़िली इंतजामिया के ये इक़दाम अमन, रवादारी, भाईचारे के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और ऐसे अमली इक़दाम एक खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान की इक्कासी करते हैं। मोहम्मद रमजान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शकरगढ़। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट का पहला रोज बॉलर का नाम रहा, 20 विकेटें गिरी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 4 रन बनाए। कैंगरूज को इंग्लैंड पर 40 रन की बढ़ती हासिल हो गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 152 जबकि इंग्लिश टीम 110 रन बनाकर आउट हुई। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 152 रन बनाकर आउट हुई। माइकल नेसर 35 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। उस्मान ख्वाजा ने 29 और एलेक्स कैरी ने 20 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से जॉश टंग ने 5 खिलाड़ियों को चलता किया। गुस एटकिंसन ने 2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 110 रन ही बना सकी। हैरी ब्रूक ने 41 और गुस एटकिंसन ने 28 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से माइकल नेसर ने 4, स्कॉट बोलैंड ने 3 और मिचेल स्टार्क ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है।
KRL ने प्रेसिडेंट कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त सिखाया गया। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में KRL ने PTV के खिलाफ 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान टीवी की टीम पहले बैटिंग करते हुए 40.2 ओवर्स में 164 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान शामिल हुसैन 50 रन के साथ नुमाया रहे। KRL की जानिब से सुफियान मुकीम और अहमद हसन ने 3-3 और अहमद बशीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। KRL ने 165 रन का हदफ 35वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर शाहजेब खान ने 53 रन की इनिंग्स खेली। PTV की जानिब से फैसल अकरम ने 3 और अली उस्मान ने 2 विकेटें हासिल की। शाहजेब खान फाइनल मैच और इफ्तिखार अहमद टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। खूबसूरत टाइमिंग शॉट। इंटर स्कूल टूर्नामेंट खेला गया, इस दौरान फुल टॉस का फायदा उठाया। हुकूमत पंजाब के विंटर स्पोर्ट्स गाला 2025 के तहत ज़िले इंतजामिया झेलुम की जानिब से इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में जिले भर की 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। झेलुम से नईम अख्तर भट्टी की रिपोर्ट। ज़िला इंतजामिया की जानब से चाकक्का क्रिकेट स्टेडियम में हुकूमत पंजाब के विंटर स्पोर्ट्स गाला 2025 का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह वज़ीर मुमलकत बराए खजाना रेलवे बिलाल अज़हर कियानी ने क्रिकेट खेल कर किया। वज़ीर मुमलकत का कहना था कि हुकूमत खेलों के फ़रोग और नौजवानों के टैलेंट को आगे लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। ये प्लेयर्स इसी तरह अगर परफॉर्म करेंगे आगे, इनकी अपनी मेहनत है, इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने दिया है और इंशाल्लाह हम इनको सपोर्ट करते रहेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर के ज़ेर तमाम पंजाब लेवल में बेहतरीन बल्लेबाज ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज़ हासिल करने वाले झेलम के नौजवान क्रिकेटर मोहम्मद अजमल को खुसूसी मुबारकबाद पेश की, जबकि अंडर 19 क्रिकेट टीम को एशिया कप का फाइनल मैच जीतने पर खूब सराहा। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मुझे वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनका इस्तकबाल करने का मौका मिला और बड़ी खुशी हुई देखिए कि यंग बच्चे मुल्क के कोने कोने से जिनने मुल्क का नाम रोशन किया था, उनको लोगों ने बहुत अच्छा इस्तकबाल हमारी आवाम ने वहाँ पर दिया और वज़ीर आज़म साहब ने फिर अगले दिन वज़ीर आज़म हाउस में उनकी कारकर्दगी को सराहा और उनके लिए इनाम भी अनाउंस किया। आखिर में वज़ीर मुमलकत ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के हमरा ज़िला इंतजामिया को टूर्नामेंट कामयाब इनकाद करने पर शील्ड भी पेश की। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, झेलम। बहावलपुर में पहली क़ायद-ए-आज़म जनूबी पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आगाज़ हो गया है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ने इफ्तिताही तकरीब की रौनक को दोबारा कर दिया। चैंपियनशिप में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से हॉकी की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मज़ीद तफसील हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मुख्तार की इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब खसूसन बहावलपुर की सरजमीन ने हॉकी के फ़रोग में अहम किरदार अदा किया है। डिवीजनल और जिला स्पोर्ट्स इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम पहली क़ायद-ए-आज़म साउथ पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप मोतीउल्लाह खान एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में शुरू हो गई है, जिसका इफ्तिताह कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मुसर्रत जबी ने किया। इस मौके पर मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम्स ने तकरीब की रौनक को चार चांद लगा दिए। चैंपियनशिप में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 5 टीमें शरीक हैं। इंतजामिया का कहना है कि इवेंट का मकसद बासलाहियत खिलाड़ियों की तलाश और हॉकी की तरवीज है। हमारी पूरी कोशिश होगी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की और इंतज़ामिया की कि इस तरह के इवेंट्स हम मुनक्कद करवाते रहें ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के मौके मिलते रहें। कोई भी कौम जब उनके खेल और मैदान आबाद होते हैं तो वो कौम जो है वो ज़ाहिर तरक्की का वो जो इंडिकेटर है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। आज के दिन इतने खूबसूरत दिन में हमारे कौमी खेल को रिजुविनेशन मिली यहाँ पे बहावलपुर के स्टेडियम में। ग्रेटफुल टू ऑल द टीम। इस तरह के इवेंट मज़ीद करवाए जाएँ और ये टूर्नामेंट हो रहा है बड़ा अच्छा है और जो भावलपुर की शायकीन है इनको अच्छी हॉकी देखने का मौका मिल रहा है। ये इक्विपमेंट बहुत अच्छा है और ये नए लड़कों के लिए एक अच्छा मौका है कि इसमें आके परफॉर्म करें। बहावलपुर ग्रीन और विहाड़ी की टीम के दरमियान बेहतरीन मैच देखने को मिला, जिसे बहावलपुर ग्रीन ने 7-2 से जीत लिया। चैंपियनशिप 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस तरह के टूर्नामेंट से न सिर्फ खेलों को फरोग मिलेगा बल्कि कौमी सतह पर नए चेहरे उभर कर सामने आएंगे। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में अल इत्तफाक ने अल रियाज न्योम SC ने अल नजमा को हरा दिया। रियाज में खेले गए मैच में अल इत्तफाक ने मेज़बान अल रियाज को 2 गोल से शिकस्त दी। अल रियाज की टीम गोल करने में नाकाम रही। फातह टीम की जानिब से दोनों गोल खेल के इख्तितामी लम्हात में किए गए। फ्रांसिस्को कालोवो और जॉर्जिनियो वनाल्डम ने 1 गोल किया। पॉइंट्स टेबल पर अल इत्तफाक की टीम 15 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है। तबूक में खेले गए मैच में न्योम SC ने अल नजमा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। न्योम की जानिब से नेथन ज़ैज़े और खलीफ अल दोसरी ने 1 गोल किया। अल नजमा की तरफ से वाहिद गोल बिलाल बुटोबा ने खेल के आखिरी लम्हात में किया। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। खेलों की खबरों के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
اسلام سلامتی کا روشن راستہ ہے، مگر کچھ عناصر دہشت گردی اور بندوق کے زور پر انتہا پسندانہ نظریات کو مسلمانوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ در حقیقت یہ وہی خوارج ہیں جو ہر دور میں مذہب کی آڑ لے کر مسلمانوں کا لہو بہاتے رہے ہیں۔ کچھ عرصے سے خوارج کا یہ فتنہ پھر سرگرم عمل ہے۔ اس صفاق گروہ سے معصوم بچے، طالب علم اور بے گناہ لوگوں کے جان و مال محفوظ نہیں۔ ان کے ہاتھ میں بندوق اور زبان پر کلمہ ہے۔ یہ دین کے پیروکار نہیں بلکہ بیرونی جھنڈے کے اعلی کار ہیں جو اسلام کے نام پر صرف فساد پھیلا رہے ہیں۔ مذہبی لبادے میں چھپے اس گروہ کے گمراہ کن نظریات سے خود کو اور اپنی نسلوں کو بچائیے۔ ہوشیار رہیں، مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوراً اداروں کو دیں۔ پاکستان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال آپ کی زندگی کو غیر محفوظ بنا سکتا ہے۔ سفر کے دوران اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پر رکھیں۔ اگر موبائل کا استعمال انتہائی ضروری ہو تو گاڑی سائڈ پر روک لیں۔ چھوٹی سی غفلت سے اپنی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں مت ڈالیں۔ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔